आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया कि इनमें से कौन सा इन सिटू कंजर्वेशन का एग्जाम्पल है। अब बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की जब हम बात करते हैं तो इन सिटू कंजर्वेशन वो मेथड होता है जहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ को उसके नेचुरल हैबिटेट में रखते हुए प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि उस पूरे इकोसिस्टम को हम प्रोटेक्शन दे देते हैं, क्योंकि अगर उसका हैबिटेट प्रोटेक्टेड रहेगा तो स्पीशीज़ की पॉपुलेशन जो डिक्लाइन है वो अपने आप ही रिकवर हो जाएगी। तो अगर अपने ऑप्शंस को देखें, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये तीनों तो ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पर लीगली यानी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से एक्सटिंक्शन का थ्रेट फेस कर रही स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इंडिया में हमारे पास 14 बायोस्फीयर रिजर्व, 90 नेशनल पार्क और 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं इस तरह से इन सिटू कंजर्वेशन करने के लिए। लेकिन बाकी अगर अपने ऑप्शंस को देखें, हॉटस्पॉट्स हमें दिया हुआ है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पर स्पीशीज रिचनेस बहुत ज़्यादा हो या फिर रिच बायोडाइवर्सिटी हो, तरह तरह का फ्लोरा एंड फौना हमें मिलता हो, और दूसरी चीज़ कि एंडेमिज्म का लेवल वहाँ हाई हो, यानी ऐसी स्पीशीज़ हो जो उस जगह के लिए एंडेमिक हो या इंडिजिनस हो और दूसरी किसी जगह पर नहीं मिलती हैं। तो इस तरह का जो एरिया होता है रिच बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म के हाई लेवल वाला, इससे हमने दुनिया में हॉटस्पॉट्स बनाए हुए हैं और टोटल 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इकोलॉजिस्ट ने आइडेंटिफाई किए हैं दुनिया में। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जनरली हमारे पास जितनी अलार्मिंग रेट से एक्सटिंक्शन हो रही है या बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है, उसके साथ कोप करने के लिए कंजर्वेशन की रिसोर्सेज नहीं होती। तो ऐसे में इन्होंने ऐसे एरिया बना दिए जो बहुत ही इंटीग्रल है, बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी उनमें है। तो हालांकि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स दुनिया का सिर्फ 2% एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन इनको अगर हम अच्छे से कंजर्व कर लें तो हम जो एक्सटिंक्शन का रेट है या बायोडाइवर्सिटी लॉस का रेट है उसको 30% से रिड्यूस कर सकते हैं। तो आप सोच सकते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कितने इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2% एरिया कवर कर रहे हैं, लेकिन 30% स्पीशीज़ का जो लॉस है वो इनको प्रोटेक्ट करने से रुक सकता है। और फिर हमें दिया हुआ है सेक्रेड ग्रोव्स। अब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव नहीं होता, ये असल में एक कल्चरल या हम कह सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड है। जानते हैं जैसे कि हम इंडिया के कल्चर में कई ट्राइब्स ऐसी हैं जो नेचर को वर्शिप करते हैं, नेचर को प्रोटेक्ट करने का उनका प्रिंसिपल होता है। तो ऐसे में हम देखते हैं कि कई ट्रेडिशनल लोगों ने फॉरेस्ट के कुछ ट्रैक्ट मतलब कुछ पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया लेकर उसको कम्प्लीटली सेट अपार्ट कर दिया है, उसको कट ऑफ कर दिया है और कंप्लीट प्रोटेक्शन दी हुई है। और इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर जितनी भी वाइल्ड लाइफ है या जितने भी ट्रीज होंगे, वेजिटेशन होगी, उसको वर्शिप किया जाता है, रिस्पेक्ट किया जाता है और उनको कोई हार्म नहीं करता। तो अगर हम देखें यहाँ पर नेचुरल हैबिटेट में रहते हुए जो कंजर्वेशन होती है उसको हम इन सिटू कंजर्वेशन कहते हैं। तो बायोस्फीयर रिजर्व में, नेशनल पार्क में और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो गवर्नमेंट जो है लीगली प्रोटेक्ट कर रही है पर्टिकुलर फॉरेस्टेड एरियाज़ को, और इसके नेचुरल हैबिटेट से इनको निकाले बिना यहाँ पर फ्लोरा एंड फौना यानी स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। लेकिन हॉटस्पॉट की जब हम बात करें, ये भी हमारी इन सिटू कंजर्वेशन का ही एक मेथड है, क्योंकि अलग से कोई एरिया नहीं बनाया, कोई जू नहीं बनाया, बोटानिकल गार्डन नहीं बनाया। नेचुरल फॉरेस्टेड जो एरियाज थे उनमें आइडेंटिफाई किया कि किन्हें हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, किन्हें प्रोटेक्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, जहाँ रिच बायोडाइवर्सिटी और एंडेमिज्म है। तो ये भी इन सिटू कंजर्वेशन में आ गया। और सिमिलरली सेक्रेड ग्रोव्स में भी फॉरेस्ट के ट्रैक्ट्स को हमने प्रोटेक्ट किया हुआ है और उनके अंदर की सारी वाइल्ड लाइफ जो है हम उसके नेचुरल हैबिटेट में या इकोसिस्टम में ही उसको कंजर्वेशन दे रहे हैं। तो जो हमें पांचों यहाँ पर दिए हुए हैं इन सिटू कंजर्वेशन के ही एग्जाम्पल हैं, क्योंकि दूसरी होती है हमारे पास एक्स सिटू कंजर्वेशन। इस मेथड में हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म को उसके नेचुरल हैबिटेट से निकालकर किसी स्पेशल सेटिंग में ले जाया जाता है और स्पेशल केयर दी जाती है, और ऐसा केस इनमें से किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो सारे के सारे हमारे ABCDE इन सिटू कंजर्वेशन में आ जाएंगे। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।